नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और आज हम और आप मिलकर मना रहे हैं महाशिवरात्रि का पर्व और आज है महिला दिवस भी, वुमेन्स डे भी। तो आज देवों के देव महादेव और मां पार्वती के विवाह का शुभ दिन है। भोले के भक्तों के लिए आज उनका सबसे बड़ा त्योहार है। सुबह से ही मंदिरों में जय शिव शंकर का जयकारा गूंज रहा है। देश के कोने कोने में श्रद्धा और उत्साह के साथ महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। तो कैसी है शिवालयों में महाशिवरात्रि की रौनक, इसकी हर तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने ज्योतिषी भी जुड़ेंगे, जिनसे हम समझेंगे कि आखिर महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, अब से रात्रि तक महादेव की पूजा का पूरा विधि विधान क्या है। लेकिन सबसे पहले बात भक्ति के उस रंग की कर लेते हैं जो आज देश के कोने कोने से सामने आए हैं। तो देश से लेकर विदेश तक आज बाबा के नाम का जयकारा सुनाई दे रहा है। देश नहीं बल्कि विदेशों तक में शिव की शक्ति का पूजन किया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं 7 तस्वीरें। पहली तस्वीर काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की है, जहां पर आज दर्शनों के लिए सुबह से ही हजारों की भीड़ पहुंची। भक्ति का यही नजारा नासिक में भी नजर आ रहा है। ये तीर्थ भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर में भी भगवान की एक झलक पाने के लिए लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में संभाजी महाराज नगर के पास कृष्णेश्वर महादेव के मंदिर में भी शिव के नाम की गूंज है। तो वहीं पाली का मंदिर भी शिव की भक्ति से दमक रहा है। मंदिर पहुंचकर हर कोई महादेव को नमन कर रहा है और पूजा अर्चना में लीन है। और चलिए अब आपको उज्जैन लिए चलते हैं, जहां महाकाल के द्वार दर्शन के लिए 44 घंटों के लिए फिलहाल कपाट खोले गए हैं और पूरे उज्जैन में महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। इस खास मौके पर महादेव मंदिर से शिव बारात भी निकल पड़ी है। चांदी के घोड़े पर सवार होकर शिव दूल्हा बनकर निकले हैं। आंकड़ों की बात अगर की जाए तो सुबह से ही 9:30 बजे से लेकर 1,70,000 श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके। इससे पहले सुबह सीएम मोहन यादव ने महाकाल की पूजा की और उनसे आशीर्वाद लिया। मंदिर प्रशासन का कहना है कि देर रात तक महाकाल के दर्शनों के लिए 12 लाख से ज्यादा भक्त पहुंच सकते हैं। जो ये 7 तस्वीरें बता रही हैं महाकाल के दिव्य और अलौकिक दर्शन करने के लिए कैसे भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। महाकाल के बाद एक काशी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ का धाम भी शिव भक्तों से पटा नजर आ रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही दर्शनों के लिए लंबी कतारें लगी हैं। रात में विशेष मंगला आरती के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए और इस दौरान शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की गई और मंदिर के बाहर करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन सुबह से लगी हुई है। बाबा के धाम भक्तों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और इस वक्त अगर आपको बताएं तो बड़ी संख्या में भक्त वहां पर मौजूद हैं। बाबा का दरबार लगातार 36 घंटे से ज्यादा समय तक खुला रहेगा और इस दौरान करीब 10 लाख भक्तों के दर्शन करने का अनुमान है। तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। क्या आम और क्या खास, हर कोई शिव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। इस दौरान माननीय भी शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोरखपुर में भरोया शिव मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, पूरे विधि विधान के साथ महादेव की आराधना की। उत्तराखंड में खटीमा के वनखड़ी महादेव मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और शिव की पूजा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि की धूम नजर आ रही है और मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी पत्नी के साथ यहां पर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। महादेव की पूजा अर्चना उन्होंने की और गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शिव की भक्ति में लीन नजर आए।
चलिए अब आपको मिलवाते हैं देश भर में फेमस भोपाल के डमरू टीम से। भोपाल में महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति ने पुष्पक विमान को नगर भ्रमण कराया और इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, छोटे भाई लक्ष्मण, माता सीता, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण और हनुमान जी बैठे नजर आ रहे। तो वहीं इस दौरान डमरू टीम ने वाद्य यंत्रों के साथ खास प्रस्तुति भी दी। भगवान अयोध्या से यहाँ आया है तो उसके उपलक्ष्य में पूरे नगर भ्रमण में पुष्पक विमान को निकाला जा रहा है, जिसका मार्ग नंदगंज माता के मंदिर से सिद्धि मार्केट, जनकपुरी, हनुमानगंज, मंगलवारा, इतवारा, चौक, लखेरापुरा और नंदगंज माता के मंदिर में समापन है। और इसमें हमारी विशेषता ये है कि इस बार हमें गर्ल्स को भी आगे कराए और गर्ल्स शंखनाद कर रही हैं। तो चलिए अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्या है पूजा का विधि विधान, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, मंदिरों की रौनक लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, कैसा माहौल है वो भी आपको दिखाएंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार परिचय करा देती हूँ। आचार्य जेपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं और आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे दो सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ हैं, शिल्पी हमारे साथ लखनऊ से और गाजियाबाद से हमारे साथ मनीष चौरसिया मौजूद हैं। शिल्पी, पहले आपके पास आते हुए जरा रौनक दिखाइए हमें वहां की। बिल्कुल, देखिए महादेव का आज विशेष दिन है तो महादेव के भक्तों के लिए भी विशेष है। सुबह मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो कतार है, यानी जो भक्त है महादेव के, वो किस तरह से आ रहे हैं और दूर दूर तक जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक महादेव के भक्त दिखाई पड़ रहे हैं और हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ रही है। और अभी भी स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है, यानी जहां तक मैं देख पा रही हूँ महादेव के भक्त हैं और ये दूर दूर से चल करके आ रहे हैं। थकान बिल्कुल नहीं लग रही है इनको, क्योंकि आज उनको पूजा अर्चना करनी है, महादेव को प्रसन्न करना है। इस मंदिर के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण ने यहाँ महादेव की पूजा अर्चना की थी, तो इसलिए बहुत विशेष है। मनकामेश्वर मंदिर, जैसा कि नाम से ही आप जान सकती हैं कि मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है और मन को शांति मिलती है। जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है ये मंदिर और खासतौर पर मैं अगर बात करूं इस मंदिर की तो यहाँ कुछ परंपरा बिल्कुल अलग है। वो ये कि यहाँ जो गर्भगृह है वहां पर सिर्फ आप भारतीय वस्त्रों में, यानी धोती कुर्ते में पुरुष और महिलाएं साड़ी में ही प्रवेश कर सकती हैं विशेष अवसरों पर। आज लेकिन वहां अंदर जाने की भी जगह नहीं है, क्योंकि आज बहुत बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में जिससे ज्यादा समय न लगे और सबको दर्शन हो सके, सबको दर्शन सुगमता से हो सके, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। बिल्कुल तो शिल्पी, लौटती हूँ आपके पास। मेरे साथ तमाम दूसरे सहयोगी भी मौजूद है, लगातार हमें रौनक भी दिखाते रहिए, तस्वीरें भी दिखाते रहिए। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगी आचार्य जी, बहुत विशेष है आज का दिन और खास तौर पर अगर हम मुहूर्त की बात करें तो शाम 6 बजे के आसपास से मुहूर्त है, लेकिन आज पूरा दिन लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कुछ खास पूरे दिन में किया जा सकता है भक्ति के लिए? आज की रात्रि सिद्ध रात्रि के अंतर्गत आती है। यदि आप सबसे पहले तो सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, महाशिवरात्रि की। और ये शिवरात्रि जो है भारतीय संस्कृति में रात्रि प्रधान संस्कृति कही गई है और हमारे यहाँ 3 महारात्रियां बड़ी विशेष कही गई हैं: होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि और शिव महारात्रि। और रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान शिव की आराधना कई रूपों में की जाने का शास्त्र में विधान है। कई कथाएं इसके ऊपर अनेक शास्त्रों में वर्णित है कि जो कई जगह कहा जाता है कि भगवान शिव के विवाह के रूप में ये रात्रि मनाई जाती है, कई जगह कहा जाता है कि शिव की विशेष कृपा के लिए सबसे शुद्ध दिन माना जाता है और कहा जाता है कि अनायास ही जो बिना इच्छा के भी भगवान शिव की आराधना कर ले रहते हैं उन पर भी भगवान शिव कृपा अद्भुत रूप से कर देते हैं। शास्त्र में अनेक प्रकार की कथाएं, जैसे मैंने कहा, वहां विराजमान है। सबसे बाजा जो कथा एक प्रचलित है वो एक लकड़हारे की कथा, और उस लकड़हारे ने किस प्रकार से बिना कुछ सोचे समझे भी भगवान शिव की आराधना करी भी नहीं और शिव को केवल बेलपत्र रात को अनायास ही अर्पित होते रहे, उसी से भगवान शिव भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते। ये जो शिवरात्रि का महापर्व है भगवत की कृपा के लिए अद्भुत माना जाता है। इसमें आप किसी भी प्रकार से, जिस भी आपकी इच्छा है, जैसा आप करना चाहते हैं उसके अनुरूप से यदि शिव का ध्यान करें, पूजन करें तो सबसे ज्यादा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रदोष काल
सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जो शाम का समय है। इस बार तो प्रदोष और चतुर्दशी का दोनों का संयोग हो रहा है। प्रदोष के अंदर से लेकर चारों पहरों का पूजन भगवान शिव की अनंत श्रद्धा के साथ यदि करेंगे तो अद्भुत रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने का योग बनेगा। पूजन करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियां शास्त्र में वर्णित है। पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, कई प्रकार के पूजन की विधि जैसी हमारी श्रद्धा है उसके अनुसार कर सकते हैं। यदि मानस पूजा, उसमें भी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है कि मानस पूजा के रूप में भगवान को आत्मा तुम गिरजा मति सहजरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता, यानी मानस स्थिति में जाकर भगवान को सब प्रकार से संपूर्ण चीजों का समर्पण, आप जो भी नहीं भी है समाज में आपके, तब भी मानस पूजा में उनको भी समर्पित करेंगे तो भगवान की कृपा अद्भुत रूप से प्राप्त करने का योग बनता है। बिल्कुल, चलिए एक बार मनीष के पास चलते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद है। मनीष, जरा वहां की रौनक भी दिखाइए हमें, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, कतारें कितनी लंबी हैं? बिल्कुल, देखिए वक्त बीतने के साथ साथ हर हर महादेव का जो जयकारा है वो और मजबूत होता जा रहा है, उसकी आवाज और तेज होती जा रही है। हम मौजूद हैं दुधेश्वर नाथ मंदिर में और पहले तो ये मंदिर नजारा देख लीजिए कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, कितनी तैयारी यहाँ पर की गई है। लेकिन अब आप कतार की तरफ देखेंगे तो कतार बहुत लंबी है नवजोत। ये हम मंदिर प्रांगण के अंदर हैं तो आप देखिए कि इस तरह से इतनी भीड़, इतनी लाइन में लोग खड़े हुए हैं और जब आप मंदिर प्रांगण के बाहर पहुंचते हैं तो वहां कम से कम लगभग 3 किलोमीटर की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। श्रद्धालुओं का आना रुक नहीं रहा है। मैं सुबह से यहाँ मौजूद हूँ और सुबह से इसी तरह की भीड़ बनी हुई है। दिन में भी जो है जिस तरह से धूप बहुत थी, गर्मी बहुत थी, उससे भी लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था। भक्त आते हैं, लाइन में लगते हैं, धूप सहते हैं और इस तरह से मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। क्या नाम है आपका? रीना। कहाँ से आ रही हैं आप? कितने घंटे लाइन में थी? हमें हो गया 1.5 घंटा। 1.5 घंटे लाइन में थी। व्रत है आपका? हाँ जी, पूरा अभी तो कुछ नहीं, सिर्फ चाय पी के आए घर से और अभी तक कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं, जब तक बाबा के दर्शन नहीं कर लेंगे। और 1 घंटा पूरा जाप करा बाहर बैठ के। हाँ जी। अकेले हैं और कोई साथ में? फ्रेंड भी भूखा रखा है आपने आज? हाँ जी। नहीं, ये तो ईश्वर की है कृपा, भूखा रखने वाली बात थोड़ी है ये तो। 4 साल से आ रही। मनीष, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि भूखा रखा, लेकिन यही शक्ति है भगवान की जो ताकत हमको देती है कि व्रत रखा जाता है, उपवास लोग करते हैं, कई लोग तो निर्जला व्रत भी रखते हैं इस दिन। जेपी जी, जरा समझाइए इस दिन के व्रत रखने का क्या महत्व होता है? सर्वप्रथम सबको हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। देखिए, देवारी देव की आज विवाह सम्मेलन में हम सम्मिलित हैं। पूरा विश्व इस वक्त शिवमय है और इस शिवमय स्थिति में अगर आप देखें, उपवास की जो बात आती है, मन कर्म वचन से शुद्ध होना ही उपवास है। उपवास का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो उपवास, जहां वास कर रहे हैं उससे ऊपर उठना है। व्रत का मतलब किसी चीज को छोड़ना है। अब यहाँ किसी तरह से अगर समझें तो सबसे पहली चीज है कि अगर आप उपवास कर रहे हैं आज के दिन तो सबसे मन कर्म वचन को शुद्ध करें और भोजन में नमक नहीं लें। तो उसका कारण क्या है? नमक हमारे मन का कारक है और सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में प्रभाव जो देता है। पानी के अंदर ग्रेविटी क्यों आती है? अगर आप समुद्र में ज्वार भाटे अगर आप देखते हैं तो इसीलिए आते हैं क्योंकि उसमें नमक है। तो नमक को ही छोड़ना है। और क्यों कहा जाता है सर्वरस, नमक को सब चीजों का रस है। अगर आपने वही नहीं त्यागा तो आपने उपवास नहीं किया। और यहाँ पर साथ में यहाँ ध्यान साधना की बात है, जैसे आचार्य जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, उसी तरह से ध्यान साधना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खास तौर पे रात्रि जागरण की जो बात हो रही है तो उसमें उपवास की स्थिति में आप जब जप करते हैं तो आत्मशुद्धि होती है। और यहाँ तक ये समझिए कि आप ध्यान अवस्था में जाकर प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। जैसे अभी आपसे भी मैं बात कर रहा था, आपने कहा शिव मेरे अंदर हैं, समाहित हैं, शिव शक्ति के रूप में समाहित हो जाते हैं। क्योंकि आज अगर हम बात करें अर्धनारीश्वर रूप की भी अगर हम बात करें तो वो भी शिव शक्ति की बात है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव शव हैं। तो इसीलिए इस उपवास की महत्ता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हम दो नहीं कईयों को प्रसन्न कर रहे हैं। पूरे शिव परिवार की महिमा को अगर आप समझें तो वो सम्मिलित हो जाती है। तो प्रकृति को यहाँ जागृत करने की बात है। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि डिटॉक्स करने की बात करते हैं, हम डिटॉक्स तो करते ही हैं बट साथ में अपने आप को यहाँ उच्च अवस्था में भी लेके जाते हैं। ये है व्रत की महिमा। बिल्कुल, सुमित्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित्रा जी, जरा आज क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमें आचार्य जी ने भी समझाया कि किस तरीके से आज की रात बहुत अहम होती है। आज की रात हम साधना कर सकते हैं, प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। क्या कुछ करना चाहिए ये बताइए। जी बिल्कुल,
पहले तो मैं 2 मंत्र बताना चाहूंगी। जैसे कि हम शिव जी की बात करते हैं तो शिव जी के लिए जैसे हम लोग ओम नमः शिवाय ये मंत्र का जाप करते हैं, और अगर हम पार्वती जी की बात करते हैं तो हम इसी मंत्र को थोड़ा चेंज करते हैं, ओम शिवाय नमः करते हैं। माने नमः शिवाय की जगह ओम शिवाय नमः, ये 2 मंत्र का जाप हमें लगातार करनी है। और शाम के समय जब अभी जब मुहूर्त शुरू हो जाएगी 9:57 PM से शुरू होगी, जो कि 6:17 रहेगी कल तक। ये पूरा मुहूर्त समय है, इसमें अलग अलग प्रहर में अलग अलग चीजों की आप चढ़ा सकते हैं भगवान को और पूजा कर सकते हैं। राशि वाइज अलग अलग चीजें आप चढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मेष वाले की बात करें तो उन्हें कोई पीला फूल चढ़ाना चाहिए, और पीला फूल अगर वो चढ़ाते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, यही मंत्र का जाप करते हैं, तो उनको स्वस्थता मिलेगी और उनके इनकम में भी काफी सुधार आएगा। अगर वृष राशि की बात करें तो उन्हें दही चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए, इससे उनके वैवाहिक जीवन में भी काफी फायदा आएगा। अगर मिथुन राशि की बात करूं तो उनको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। वो अगर उनके पास ज्यादा बेलपत्र नहीं है तो 1 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, 1, 9 या 11 बेलपत्र चढ़ाएं, इससे उनके बच्चों की लाइफ में भी काफी सुधार और इम्प्रूवमेंट आता है। कर्क राशि की बात करूं तो उन्हें जल चढ़ाना चाहिए और दूध चढ़ाना चाहिए, उनके स्वास्थ्यता और कोई भी दुर्घटना अगर होने वाली है तो उससे प्रोटेक्शन मिलती है। सिंह राशि की बात करूं तो गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए और जल भी चढ़ाना चाहिए, इससे संपन्नता आती है और संतान की प्राप्ति होती है। अगर संतान नहीं है तो और कोई समस्या है तो वो भी दूर होती है। कन्या राशि की बात बोलूं तो उन्हें भांग चढ़ाना चाहिए और धतूरा चढ़ाना चाहिए, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में भी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। तुला राशि को इत्र चढ़ाना चाहिए, या तो चंदन का या गुलाब का, केवड़ा नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर नौकरी करते हैं तो उनके नौकरी में सुधार आएगा। वृश्चिक राशि की बात करूं तो उन्हें अबीर या गुलाल चढ़ाना चाहिए, और उनके लाइफ में अगर कोई समस्या है जैसे कि मुकदमा है तो उसमें उनको फायदा आएगा। धनु राशि की बात करूं तो उन्हें घी का दीपक जलाना चाहिए और जय ओमकारा जो हमारा जो आरती है उससे बोलना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी आफत विपत है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, तो भगवान उनकी हेल्प करेंगे। मकर राशि की बात करूं तो उन्हें जल और काला तिल चढ़ाना चाहिए। संतान का अगर विवाह नहीं हो रहा है या किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये, और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। कुंभ राशि की बात करूं तो उन्हें जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, और इससे क्या होगा, उनके मन में शांति आएगी। मीन राशि की बात करूं तो उन्हें श्वेत चंदन चढ़ाना चाहिए और जल, उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा और फाइनेंस भी इम्प्रूव होगा। एक और बात बोलना चाहूंगी, जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं उनको आज कमल और बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। जो पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें काला धतूरा चढ़ाना चाहिए। जो यश चाहते हैं उन्हें जौ चढ़ाना चाहिए, और जो शत्रु नाश चाहते हैं उन्हें जपा के पुष्प या फिर राई चढ़ाना चाहिए। चलिए डॉक्टर सुमित्रा, आपने बहुत खूबसूरती से अलग अलग राशियों का जिक्र कर दिया। अपनी मान्यताओं के हिसाब से आप कैसे क्या कुछ चढ़ा सकते हैं वो भी आपने बताया। एक बार जरा शिल्पी के पास चलेंगे। शिल्पी, वहां की तस्वीरें दिखाइए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें वहां की आ रही हैं। एक तरीके से भक्तिमय माहौल है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चलिए मनीष, एक बार आपके पास आना चाहूंगी, जरा तस्वीरें वहां की दिखाते जाइए। बिल्कुल, तस्वीरें आपको मैं दिखाता जा रहा हूं और लाइन यहां पर आप देख ही रहे हैं, लेकिन इंतजाम भी बहुत सही तरीके से किया गया है। इंतजाम इस तरीके से किया गया है कि कोई भी क्योस ना क्रिएट हो, लोग परेशान ना हो, लोग को दिक्कत ना हो। ये परेशानी जरूर है कि लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन इतना तो आज के दिन करना पड़ेगा। और ये लाइन बहुत ज्यादा लंबी है, तमाम लोग इस लाइन में खड़े हुए हैं। कब से इंतजार आप कर रहे हो अंदर पहुंचने का? हम आए थे 2 बजे। अभी तो 2 घंटे लगभग हो गए हैं। हौसला टूट तो नहीं रहा है? नहीं, कोई हौसला नहीं, परेशानी कोई परेशानी नहीं। व्रत है आपका? हाँ जी। ये तमाम सारे भक्त हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य। कितनी देर से लाइन में? 2.5 घंटे से। क्यों आज के दिन आपको लगता है कि जरूर पहुंचना चाहिए इस दरबार में? हम तो वैसे भी सोमवार को डेली आते ही हैं, हर सोमवार को आते हैं, तो आज तो जरूरी है ही आना फिर जी। ठीक है, ये तमाम लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि मनीष, मंदिर के बाहर कितनी लंबी कतारें हैं? क्योंकि दुधेश्वर मंदिर में बहुत ज्यादा मान्यता है, आस्था है लोगों की। बाहर कितनी दूर तक लाइनें लगी हुई हैं? मैं कोशिश करता हूं बाहर निकलने की, क्योंकि व्यवस्था आप देख रहे हैं किस तरह से बैरिकेडिंग है जगह जगह पर। बाहर निकलने के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। और बाहर जब मैं सुबह आया था तो आप ये मानिए कम से कम 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी, लोग कतार में खड़े हुए थे। और दिन में भी मैं एक बार बाहर गया था, तब भी यही स्थिति थी, जबकि उस वक्त धूप बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी। ये लाइन आप देखिए, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन लोग हैं कि पहले सुबह 2 लाइन 3 लाइन थी, वो लाइन भी 3-4 होती जा रही है। बिल्कुल। तो किस तरह से
पुलिस को भी व्यवस्था करनी पड़ रही है। आप यहाँ पर देखिए कि अब लोगों को रोका गया है कि जब तक जो लोग आगे खड़े हुए हैं वो दर्शन नहीं कर लेते, तब तक पीछे वाले लोगों को इस तरह से पूरे व्यवस्थित तरीके से, यानी मनीष तस्वीरें दिखाते रहे, व्यवस्थित तरीके से वहां प्रदर्शन कराया जा रहा है। हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बार शिल्पी तस्वीरें दिखाते जाइए वहां से। बिल्कुल, देखिए व्यवस्थित तरीके से दर्शन यहाँ भी कराया जा रहा है। हालांकि लोगों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि बाहर से काफी दूर से ही कतार बना करके, लाइन बना करके लोगों को आने दिया जा रहा है। तो आप सिर्फ 2 लाइन यहाँ पर देख पा रही हैं जिससे लोग आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ मंदिर परिसर में नहीं हो रही है। यहाँ हम लोगों को देख रहे हैं कि गंगा जल भी यहाँ दिया जा रहा है, यानी जो लोग अपने घर से सिर्फ जल लाए हैं या दूध लाए हैं दुग्धाभिषेक के लिए, तो वो गंगा जल भी यहाँ ले सकते हैं, ये वितरित किया जा रहा है। तो लोगों के लिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और जो भक्त यहाँ हैं हर उम्र के लोग हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं दिख रही है, बल्कि वो पूरी तरह से भक्ति में मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि महादेव की आराधना का विशेष दिन है। तो आज शायद क्योंकि शाम का और ज्यादा महत्व है, रात्रि का और ज्यादा महत्व है, तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि जो ये भीड़ है, लोगों की आने की संख्या है, और ज्यादा बढ़ेगी शाम को। लौटूंगी मैं आपके पास। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से आज भक्तिमय पूरा माहौल है, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। विक्रमादित्य जी, आपके पास आना चाहूंगी। अभी डॉक्टर सुमित्रा ने बहुत अच्छे तरीके से सर ये समझाया कि अलग अलग राशि वाले क्या कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से कैसे आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। जो मेरा सवाल है वो ये है कि जब हम मंदिर जाते हैं, देखिए आज के दिन अब भीड़ इतनी ज्यादा है, हमारे तमाम सहयोगी दिखा रहे हैं कि वहां तो आपको जलाभिषेक तक का वक्त नहीं मिलता है। तो आप जो तमाम सामग्री साथ लेकर गए हैं, आप किस तरीके से अर्पित करेंगे? तो क्या ऑप्शन आप बताएंगे भक्तों के लिए? देखिए, परमात्मा के संबंध में कहा गया है, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से सम्मिलित होकर, एकाग्र रूप में चित्त होकर यदि एक क्षण के लिए भी उस परमात्मा के नाम का स्मरण हो जाए तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कोई बहुत देर करने की आवश्यकता नहीं है। सामग्री तो करते, लेकिन वो भी बहुत आवश्यक, क्योंकि हर एक का मन तो सद नहीं सकता है, लेकिन उसके लिए भी हर चीज की आवश्यकता है, क्योंकि हर कोई तो उतना बड़ा प्रकांड योगी हो नहीं सकता कि आंख बंद करे और साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाए। तो सामग्री की आवश्यकता भी है, उससे वातावरण बनता है और उससे एक क्षण वो प्राप्त हो जाए। हमारे कहा गया कि 1 लाख, 1.25 लाख, 24 लाख मंत्र का जप करो। वो कारण यही है कि पता नहीं वो कब मन सद जाए। तो ये बाह्य सामग्री भी आवश्यकता है, वो बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन उन सब में भी आपने कहा समय नहीं होता है, तो उस समय जब परमात्मा के साक्षात समग्र पहुंच जाए तो वो जो भी आपके पास है मंत्र जप करते हुए साक्षात प्रभु को अर्पण करने का प्रयास करें। उस वक्त ये भान ना करें कि आप किस अवस्था में है, कहां खड़े हैं। साक्षात प्रभु साक्षात सामने दर्शन है। कई लोग मंदिर में जाके आंख बंद करके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं मूर्ति को अपने अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं, कि अंदर समाहित करने का, लिंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं कहूं किसी सेलिब्रिटी के समक्ष आप जा रहे हैं और वो आपके समक्ष उपस्थित हो जाए, क्या आपकी आंखें एक निमिष मात्र के लिए भी झपकेंगी? आंख फटेगी, पटी रह जाएगी। तो उस परात्पर प्रभु के समक्ष साक्षात आप विराजमान होकर वहां उनको समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सुंदर तरह से एकाग्रचित्त होकर आनंद भाव से जो भी आपके पास सामग्री है, भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल से भी प्रसन्न होने वाले हैं। पत्र, पुष्प, फल, तोय यानी जल से भी जो भी समर्पित कर देते हैं उन्हीं को समस्त प्रकार का समर्पण कर देते हैं। कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। तो विभीषण जब परमात्मा की शरण में गए तो खाली हाथ गए, और उन्होंने संपूर्ण राज्य जो 10 शीश को चढ़ाने के बाद, तप करने के बाद रावण को प्राप्त हुआ था, हृदय से समर्पित भाव से जो परमात्मा की शरण में जाएगा और उसको संकोच भाव से परमात्मा सब कुछ देने का प्रयास करेंगे, तो ये घड़ी बहुत शुभ है। शिवरात्रि है, ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि है। एक बार आचार्य जी मुहूर्त भी बताते चलिए जरा। जी, मुहूर्त भी बताते चलिए साथ ही साथ। मैं क्या बताऊं? मुहूर्त बताते चलिए, शुभ मुहूर्त। जी हाँ, मुहूर्त की ऐसा समय है कि शाम के समय से प्रदोष काल आरंभ हो जाएगा। वैसे तो 24 घंटे का मुहूर्त। हाँ। शिवरात्रि का मुहूर्त ऐसा कोई नहीं है कि किसी में कोई इतिहास है। कल मैं किसी कार्यक्रम में देख रहा था, कोई व्यक्ति बता रहे थे कि इसमें पूजा मत करना, और उसमें मेरे प्राण निकलने का समय आ गया तो मैं नहीं करूंगा क्या? मुहूर्त तो पूरा दिन ही है, लेकिन उसमें भी सबसे श्रेष्ठ काल है प्रदोष काल। सबसे श्रेष्ठ काल है रात्रि का निशीथ काल।
ये सबसे प्रदोष काल जो है सूर्य अस्त होने के बाद से एकदम खड़ी से आरंभ होता है। 42 मिनट तक समय वो प्रदोष काल माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ है। उस समय कहा जाता है भगवान शंकर और पार्वती पूरे संसार का भ्रमण करते हैं और जो उस समय उनकी आराधना करते मिलते हैं उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होने के युग बन जाते हैं। तो प्रदोष काल से आरंभ करें और संपूर्ण रात्रि के चारों पैर आनंद भाव से, जैसे भी आपके पास सामग्री है, जो मंत्र याद है, यदि आप विधि विधान के साथ कर सके रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए तो बहुत सुंदर है। नहीं तो ओम नमः शिवाय का मंत्र आपके पास है, ब्रह्मगम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो भी मंत्र आपके याद है उन्हीं से भगवान का अभिषेक, भगवान का पूजन, जप सब करने का प्रयास कीजिए। सिद्ध रात्रि है, सोने की रात्रि नहीं, जागरण की रात्रि। बिल्कुल। डॉक्टर सुमित्रा, विद्यार्थियों के लिए क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल, विद्यार्थियों के लिए मैं एक खास बात बताना चाहूंगी कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनकी बुद्धि की वृद्धि होनी चाहिए। तो आज रात में जब वो पूजा करें तो पहली बात है सोए ना, जैसा कि पंडित जी ने बहुत अच्छे से बताया, शास्त्री जी ने, सोना नहीं है आज हमें पूरे कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर डालना है। तो उनके लिए बुद्धि और वृद्धि, अगर बुद्धि की वृद्धि करना चाहते हैं तो दूध में चीनी मिलाएंगे और शिव जी को अर्पण करेंगे। खास बात एक ये बोलना चाहूंगी, बच्चे बहुत सारे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको यश मिले, तो उनको जौ चढ़ाना चाहिए। जहाँ बात होती है कि 1 लाख बार हमें चढ़ाना पड़ता है, लेकिन 1 लाख बार तो हम नहीं चढ़ा सकते। तो काफी बार हम बोलते हैं कि आप आज से शुरू करिए चढ़ाना। आपको जैसे अगर हमने बोला जौ चढ़ाना है तो 1 लाख जौ आपने रखा है, धीरे धीरे करके एवरीडे आप चढ़ाइए। जब वो कंप्लीट हो जाए तो आज का ही मुहूर्त आप पे वर्क करेगा। इसलिए जो भी हमने जाप बोला, जैसे मान लीजिए कोई नमः शिवाय का भी जाप करते हैं तो 5 करोड़ जाप करने की बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो 5 करोड़ आप जाप एक दिन में तो कर नहीं सकते हैं, आपको उसको एवरी डे करना। और जो लोग आज व्रत करे हैं तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कल सुबह वो जौ, तिल, खीर और बेलपत्र से हवन करें। उसके बाद किसी डॉक्टर सुमित्रा भोजन कराएं और व्रत कंप्लीट करें। जी जेपी जी, दान का भी महत्व है क्या आज के दिन, और क्या शाम में करना चाहिए या कल सुबह? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका, क्योंकि दान का महत्व तो सर्वत्र रहा है। अब ऐसी स्थिति में खास तौर पे, जैसे आपने एक पहले प्रश्न पूछा था कि हमें वहां चढ़ाने का मौका नहीं मिलता है या वहां इतनी भीड़ होती है, तो उस स्थिति में खास तौर पे अगर आप थोड़ा सा दूध चढ़ाकर बाहर किसी जरूरतमंद को वो दे दें तो सबसे उत्तम होगा। अगर आप वहाँ पर फल चढ़ा रहे हैं, आप वहाँ शिव को छुआकर वो फल किसी ज़रूरतमंद को दे दें जो खास तौर पे भूखा है। देखिए, अगर आप कोई भी नित्यनेम कर रहे हैं, कोई पाठ पूजा कर रहे हैं और उसमें खास तौर पे ये नहीं देख रहे हैं कि आपके पड़ोस में कोई भूखा बैठा है या आपके घर में कोई भूखा बैठा है, ज़रूरतमंद बैठा है और आप उसकी ज़रूरत नहीं पूरी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कोई फल नहीं मिलने वाला। और ख़ास तौर पे जब आज रात्रि की बात आ रही है तो मन क्रम वचन से शुद्ध होने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आप कितने भी कर्म कांड कीजिए, कोई फल नहीं मिलने वाला। जैसे अभी आचार्य जी ने कहा कि एक घड़ी आदि ते पुन आद। अब यहाँ बात क्या आ रही है, वो एक क्षण कौन सा होगा जब हम किसी के दिल से परमात्मा के आशीर्वाद ले लेंगे, कहाँ से हमें वो आशीर्वाद मिल जाएगा। तो उस आशीर्वाद के लिए हमें आज के दिन दान जरूर करना चाहिए। फल, फूल, मिठाई जो आप दे सकें वो जरूर देना चाहिए, और मंदिर में आप जो भेंट दे सकें दें। और अपने घर में बैठकर आज फिर एक अंतिम क्षण की बात कह दूं, ईशान कोण में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करें, नहीं तो शिव को ध्यानस्थ अवस्था में देखते जाइए। फोटो अपने सामने रख लीजिए और देखते रहिए, आपका ध्यान स्वतः ही लग जाएगा। जो देखेंगे वह स्वतः ही आपके अंतःकरण उतर जाएगा। तो ये सरलतम उपाय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त की शुरुआत शाम 6 बजे होगी, लेकिन जैसे आचार्य विक्रमादित्य बार बार बता रहे हैं कि देखिए, शिवरात्रि है तो कोई भी पहर, कोई भी मुहूर्त, हर मुहूर्त एक तरीके से शुभ ही है।